बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी फर्मेंटेशन। आज हम फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्मेंटेशन की क्या टाइप्स हैं और इसके लिए कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है, ठीक है, और इससे हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है ना वो हासिल होती हैं। सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल फर्मेंटेशन क्या है, इसको उर्दू में कहते हैं ख़मीर हटाना। फर्मेंटेशन ये होता है कि जिसके अंदर आपने देखा होगा फास्ट फूड सुना है, वो फर्मेंटेड फूड्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है एक्चुअली कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, जिसके अंदर जो आपका ग्लूकोज है ऑलरेडी जो है वो ग्लाइकोलाइसिस से किस में जा चुका होता है, पायरुविक एसिड में। अब फिर उसके बाद जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है तो उससे पता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ड्रॉप्स और एनर्जी बनती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि क्या हो कि वही जो आपका पायरुविक एसिड है वो बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के दो पायरुविक एसिड के मालिक्यूल बनते हैं, वो चले जाएं आपके इथेनॉल के अंदर, अल्कोहल के अंदर या लैक्टिक एसिड के अंदर या उधर, तो उसको फिर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक फर्मेंटेशन कहते हैं, जो बैक्टीरिया और इसकी वजह से हम फिर क्या करते हैं, उससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट हासिल करते हैं। लेकिन जनरली ये कि कैसे जो है फर्मेंटेशन जो होती है, तो फर्मेंटेशन क्या है, यह एक ऐसा प्रोसेस है, ये जो ग्लूकोज है ये पायरुविक एसिड में ग्लाइकोलाइसिस से जाता है बेटा, ठीक है। अब जब इसकी जो है आगे ग्लूकोज की जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है तो उससे फिर ये क्या होता है जी, ये इथेनॉल, लैक्टिक एसिड या अदर एसिड बनते हैं, ठीक है। अब देखिए जी, हम इसकी दो बड़ी टाइप्स हैं। एक आपकी जी इथेनॉल बनती है तो इसको हम बोलते हैं जी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है जी। ये होती है जी आपके अल्कोहलिक यीस्ट की मदद से। ये एक यीस्ट का नाम है जिसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। ये इसकी मदद से क्या होता है आपका जी, एक्चुअली यही जो पायरुविक एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका इथेनॉल के अंदर। अब ये डायरेक्ट इथेनॉल के अंदर नहीं होता। अब पायरुविक एसिड जो है ये पहले एक मिड कंपाउंड होता है, उसे कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। उसी दौरान जो खारिज होती है इसमें से क्या जी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद जो है फिर ये एसिटाइल जो आगे इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसीजर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये इस्तेमाल कहाँ होता है, ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में। ये जो आपकी स्प्रिट होती है, डिस्टिल स्प्रिट, उसके अंदर अब ब्रेड देखा आपने, आपको स्वेल होती है, फूली हुई होती है। उसकी वजह क्या है कि उसमें से असल में कार्बन डाइऑक्साइड जब खारिज होती है तो उससे बाद में जो है वो क्या हो जाती है जी, स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है। अब ये जो है इस तरीके से हम बियर वगैरह ये इसी से प्रिपेयर की जाती हैं आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर। अब जो लैक्टिक एसिड है इसे कहते हैं जी लैक्टिक फर्मेंटेशन, ठीक है। ये प्रोडक्ट के बनने की वजह से होती है। ये एंड प्रोडक्ट अल्कोहल है इसलिए इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। उसमें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो लैक्टिक एसिड बनता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये थ्रू बैक्टीरिया, इसको बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके अंदर ये चंद बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस है और मैनी लैक्टोबैसिल की मैनी स्पीशीज जो है यूज़ होती है इसके लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जी, जो पायरुविक एसिड है इसके ऊपर यही जो आप बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं इसको जी किसमें, लैक्टिक एसिड के अंदर, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ भी इस्तेमाल होती है, आपकी बहुत सी डेयरी प्रोडक्ट जो है इससे फॉर्म होती हैं। इसके अलावा जैसे चीज़ है वो इससे बनाया जाता है, डिफरेंट इसका यूजेज है, ठीक है जी, समझाई बात की। ये था जी जनरल फर्मेंटेशन क्या है इसका है। ये जो लुई पास्चर था इसने 1857 में बात की थी कि ये जो फर्मेंटेशन है एक्चुअली ये माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से है, और आजकल इसको ये भी कहते हैं कि कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये अब आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। उसके बाद है फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या जी इस फर्मेंटेशन का इस्तेमाल है, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, बहुत सी प्रोडक्ट जैसे फूड हो गई, बेवरेजेस हो गए, ठीक है, स्प्रिट वगैरह हो गई, ये बनाने के लिए। फूड के अंदर चीज़ है, योगर्ट्स है, पिकल है, सॉसेज है, जैसे सोया सॉस है ये, ठीक है, चिली सॉस है, वो मुख्तलिफ इसी प्रोसीजर से बनाया जाता है। बेवरेज क्या है, मशरूबात जिसमें बियर्स, वाइन्स वगैरह, ये हम इससे क्या करते हैं मुख्तलिफ। अब जो फर्मेंटेशन है ये एडवांस फील्ड है एक तरह से। अब हम देखा जाए तो फर्मेंटेशन का बुनियादी तौर पे मतलब क्या है कि जिसके अंदर हम वो वाली प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, किससे जी, जिस कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर होता है, वो उससे क्या करते हैं जी, आगे जो है
वो डिवाइडेड होता है और डिवाइडेड होने से ये चीज़ क्या है फॉर्म्ड होती है। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन है मुख्तलिफ। तो सबसे पहले फर्मेंटेड फूड, भाई कौन कौन सी फर्मेंटेड फूड हम हासिल करते हैं। नंबर 1 है जी सीरियल प्रोडक्ट, ये हमने कहा जी ब्रेड है। ठीक है, ब्रेड मैंने आपको वाइट ब्रेड देखा होगा, ये जो वीट होती है, वीट के अंदर यही जैसे हमने कहा कि ये इसमें होती है सैक्रोमाइसिस सेरिफिसाई बैक्टीरिया होता है, ठीक है, यीस्ट होती है, वो एक्ट करती है, तो वो बेटा जी किस में इसको कन्वर्ट कर देती है, ब्रेड में इसको कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका चीज़ हो गया, बटर हो गया, योगर्ट हो गया। ये जो आपका चीज़ होता है इसके अंदर जब मिल्क होता है इसके अंदर कोएगुलेट प्रोटीन होती है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड जो है वो क्या करता है जी, फॉर्म्ड होता है विद मिल्क के अंदर, जो मिल्क प्रोटीन है इसके ऊपर वही जो आपका बैक्टीरिया है जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस है वो एक्ट करते हैं, वो एक्ट करके एक जो फॉर्म बनाते हैं उसको हम चीज़ कहते हैं, पनीर जिसको कहते हैं, मिक्स ऑफ माल्टेड फॉर्म होती है उसके। इसके अलावा आपका जो योगर्ट है इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं जो उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकर दही जैसे आमतौर पे देखा होगा, ये डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा बेटा जी फ्रूट और वेजिटेबल है, आपने अचार सुना होगा आमतौर पे, और इसको हम यूज़ करते हैं प्रिजर्विंग के लिए। प्रिजर्विंग का मतलब है महफूज करना, जिसके अंदर अक्सर देखा होगा घरों के अंदर अचार डालते हैं तो अचार के अंदर साल्ट डाल देते हैं, साथ ऑयल वगैरह यूज़ कर देते हैं। ठीक है, और वो काफ़ी देर तक क्या रहता है, सेव रहता है। इसके अंदर साल्ट और क्या होता है, एसिड होता है, जिसके अंदर वो पिकल अचार वगैरह फ्रूट वेजिटेबल वगैरह डालते हैं उनका मिक्सचर। ठीक है, जो बड़ी देर तक क्या रहता है, सेव रहता है। समझ आई बात की। ठीक है जी, उसके अलावा बेवरेजेस इंडस्ट्री है, मशरूबात वगैरह, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं जी, आपकी जो यही जो आपका वीट वगैरह होता है, ठीक है, जैसे उनको क्या किया जाता है, माल्टेड भिगोया जाता है, फिर उसको ड्राई किया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर एक्ट करते हैं वही जो आपके क्या हैं जी यीस्ट वगैरह। ठीक है, वो उसको फिर ड्राई होता है, फिर पाउडर जो है उसको क्या कर लिया जाता है, पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, वो जी इस तरह जो हमें हासिल हो जाती हैं जी आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको बियर कहते हो आप। ठीक है, बियर इससे हम हासिल करते हैं जी। उसके अलावा ये यीस्ट के लिए सारा होता है, ये जो ग्रेप्स हैं ये डायरेक्टली इसके ऊपर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आप जी, वाइन में, शराब में। ठीक है, यानी कि ये शॉर्टली हासिल हो जाती है। वैसे भी हम मिक्सअप करके उसको शेक करके जैसे शुगर उसको लेके उसमें थोड़ा साल्ट डाल के लाग करें तो हमें क्विक एनर्जी बूस्टर मिलेगी। ठीक है, जैसे स्टिंग वगैरह लेते हैं उसके अंदर। तो ये डिफरेंट फर्मेंटेड फूड्स हैं जो हम हासिल करते हैं जिससे, और दूसरी जो आप ये चीज़ जो है बटर बर्गर वगैरह ये सारी चीज़ें इससे हासिल होती हैं। उसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसमें से कोई भी इंडस्ट्रियल यूजेस पूछा जा सकता है और एजेंट पूछा है। जैसे पहले नंबर पे कौन सा जी, फॉर्मिक एसिड, इसके लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोब ऑर्गेनिज्म को, एस्परजेलिस, ऐसे पूछा जा सकता है। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, डाइंग के अंदर जो लेदर की ट्रीटमेंट होती है साफ करने के लिए वहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, ठीक है, और ये जो रबड़ फॉर्मेशन है वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर, ये इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होता है। उसके अलावा एथेनॉल है, एथेनॉल के लिए हम किससे पहले भी पढ़ चुके हो, सैक्रोमाइसिस सेरिफिसाई, ये एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है। ठीक है, इससे हमें वेनिजर और बेवरेज बनाने में भी हेल्पफुल होता है। ग्लिसरॉल है, ये भी किससे होता है, इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, सैक्रोमाइसिस। इससे कौन कौन सी प्रोडक्ट, इसको भी हम सॉल्वेंट के तौर पे प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, सोप्स, प्रिंटिंग एंड स्वीटनर, तो टेस्ट के तौर पे इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसके बाद है एल्कोहलिक एसिड है। ठीक है जी, ये एल्कोहलिक एसिड क्या होता है, इसके अंदर बैसिलस यूज़ होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसको हम प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है जी फर्मेंटर। फर्मेंटर क्या है, एक डिवाइस है, एक कंट्रोल डिवाइस बनी होती है ऐसे ब्लॉक, जिसके अंदर क्या लगा होता है जी, क्या किया जाता है, जिनके अंदर हम फर्मेंटेड फूड वगैरह उसको तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट दिया जाता है, पीएच दी जाती है, टेम्परेचर दिया जाता है, न्यूट्रन दिए जाते हैं, मीडियम दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं जी फर्मेंटर, वेरी यूजफुल। अब जो फर्मेंटर है वो दो तरह से हम इससे प्रोडक्ट, एक होती है जी बैच फर्मेंटेशन, बैच का मतलब होता है वक्फों से, वक्फों से क्या मुराद है, इसके अंदर ये सिंपली फर्मेंटर बना होता है, एक से इनलेट, ये क्या किया जाता है, इसको हम इनलेट करते हैं, इसी से हम क्या करते हैं, इसको मीडियम देते हैं, इसको पीएच देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डाले जाते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा जैसे हमने फॉर एग्जांपल योगर्ट बनाना है तो दूध भी डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, और इसको स्पेशल टाइम पे लगा देंगे
और ये जब बन जाएगा इसको निकालेंगे, फिर इसको साफ करेंगे, फिर दोबारा इसे करेंगे, इसको कहेंगे बैच फर्मेंटेशन। कंटिन्यूस फर्मेंटेशन ये एडवांस है थोड़ा सा, इसके अंदर हर चीज़ जो है ना हमने फिक्स करनी है पहले। अब ये जो है ये कंटिन्यूस के अंदर स्पेसिफिक रेंज होती है, टेम्परेचर की, न्यूट्रेंट की, ठीक है, मीडियम की, सारी चीज़ों की। इसमें क्या होता है, एक तरफ से इनलेट होती है, सारी चीज़ें डालते हैं, वो एक दफ़ा जब प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है तो दूसरी तरफ से वो चीज़ें क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होती है, हासिल होती जाती है, ठीक है। और ये चलता ही रहता है, ठीक है जी, समझ गए इस बात को। उसके बाद है इसके जी क्या है एडवांटेजेस, क्या इसके एडवांटेजेस है, फ़ायदे। भाई फ़ायदा मैंने पहले बताया, इसके अंदर सबसे पहले कंट्रोल्ड है। क्या कंट्रोल कर सकते हो, इसके अंदर हम ऑक्सीजन को कंट्रोल कर सकते हैं, न्यूट्रेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, पीएच को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि कितनी चीज़ ज़्यादा एसिडिक बनानी है नहीं है, वो चीज़ें सारी इससे कंट्रोल हो सकती हैं। और इसके अंदर मोनेटाइज भी किया जा, इसको मॉनिटर भी किया जा सकता है, और इससे हम बहुत सी प्रोडक्ट जो है ना हासिल कर सकते हैं शॉर्टली। और स्पेशली हम मेडिसिन में इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंसुलिन जैसे और ग्रोथ हार्मोन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब डेयरी प्रोडक्ट जो है, बड़ी हम इससे प्रोडक्ट जो है ना क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इट हैज़ ग्रेट एडवांटेज इन आवर लाइफ। इट इज़ नॉट अ एक्सपेंसिव मेथड, ये कोई महंगा प्रोसेस भी नहीं है, इनएक्सपेंसिव, ठीक है, समझाई बात की। तो इसलिए ये फर्मेंटेशन था। हम फर्मेंटेशन से आजकल बहुत सी चीज़ें क्या हासिल कर लें, और ये पहले ही बताया, ये आज नहीं है, ये बहुत पुराना तरीका है जो आज से 4000 साल पहले भी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है जी। थैंक यू जी।